चुनावों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसका अनुमान लगाने के लिए केवल सर्वे एजेंसियां ही काम नहीं करती हैं। चुनाव लड़ने वाली पार्टियां भी अपना ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कराती हैं ताकि उन्हें अपनी हैसियत का पता लगे। तमिलनाडु में चुनाव होने में अभी करीब 4 महीने का समय बचा है। चुनाव में नए प्लेयर बनकर उतरे हैं एक्टर थलापति विजय। अपनी पार्टी टीवीके के साथ तमिल फिल्म के फैंस के लिए विजय बहुत बड़ा नाम और ब्रांड है। इसी के दम पर थलापति विजय अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने वाले हैं। इंडिया टुडे को टीवीके के इंटरनल सर्वे का पता चला है, जिसमें चुनाव हारने और जीतने की भविष्यवाणी छिपी है। टीवीके ने खुद सर्वे कराया है, लेकिन सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी वो नहीं। सर्वे में 3 बातें निकली हैं। किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलने का अनुमान है। टीवीके के सर्वे में सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, सीटों के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी। खराब बात यह है कि अकेले दम पर डीएमके कांग्रेस अलायंस की सरकार नहीं बनने जा रही। टीवीके का सर्वे एआईएडीएमके बीजेपी के लिए इसीलिए बुरा है कि एनडीए तीसरे नंबर पर जा सकता है। सरकार बनाने से बहुत दूर। खुद टीवीके के लिए टेक अवे ये है कि वो डीएमके कांग्रेस से काफी कम सीटें जीत रही है, लेकिन वोट शेयर के मामले में लगभग बराबरी कर रही है। टीवीके का सर्वे का सैंपल साइज 41,000 से ज्यादा लोगों का है। इंटरनल सर्वे में डीएमके कांग्रेस अलायंस 32.9% वोट शेयर के साथ नंबर 1 हो सकता है। दूसरे नंबर पर टीवीके, जिसे 31.7% वोट शेयर मिल सकते हैं। मुश्किल से सवा साल पहले राजनीति में उतरी टीवीके के लिए ये नंबर बहुत ज्यादा जोश भरने वाले हैं। 27.3% वोट शेयर के साथ एआईएडीएमके बीजेपी नंबर 3 पर रहेगी। करीब 8% शेयर छोटी पार्टियां निर्दलियों में भी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विजय किंग मेकर बन सकते हैं। डीएमके और एआईएडीएमके एक दूसरे के साथ हो नहीं सकते और विजय किसी के साथ भी हो सकते हैं। हालांकि उनके चुनाव का सारा फोकस डीएमके के खिलाफ और एआईएडीएमके के विकल्प बनने पर है। टीवीके के इंटरनल सर्वे में सीट प्रोजेक्शन में मामला कांटे का दिख रहा है। 234 सीटों की विधानसभा में 118 का बहुमत, नंबर किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। डीएमके कांग्रेस के अलायंस को 104 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत से 14 सीटें कम है। टीवीके ने विजय को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन चीजें विजय को सीएम बनाने की नहीं दिख रही। टीवीके को 74 सीटें मिलने का अनुमान है। पहले चुनाव में नंबर 2 बन जाना, 74 सीटें जीत लेना ही बड़ी बात है, लेकिन विजय का इरादा तो सीएम बनकर तमिलनाडु में सरकार बनाने का है। अपने ही सर्वे में ये फिलहाल होता नहीं दिख रहा। तीसरे नंबर पर एआईएडीएमके अलायंस है, जिसे 56 सीटें मिल सकती हैं। इससे पहले अक्टूबर में द प्रिंट ने डीएमके कॉन्फिडेंशियल सर्वे का पता लगाया था, जिसमें 2,90,000 लोगों का सैंपल साइज था। उस सर्वे में टीवीके को 23% वोट शेयर का अनुमान था। 2 सिनेरियो का जिक्र था डीएमके के इंटरनल सर्वे में। टीवीके अकेले लड़ी तो डीएमके को 45% वोट मिल सकते हैं, टीवीके को 23 और एआईएडीएमके बीजेपी को 22% का अनुमान लगाया है। दूसरे सिनेरियो में अकेले टीवीके ने एनडीए के साथ हाथ मिलाया तो डीएमके का वोट शेयर 50% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। एआईएडीएमके बीजेपी टीवीके को मिलाकर 35% वोटों का अनुमान लगा। डीएमके अपने बारे में बायस्ड हो सकती है, लेकिन उसके सर्वे में भी विजय की ताकत 23% तो दिखी, जो एआईएडीएमके बीजेपी से भी ज्यादा है। अगर ये विश्वसनीय सर्वे है तो डीएमके को ज्यादा फायदा इस बात से हो सकता है कि एआईएडीएमके बीजेपी टीवीके सब मिल जाएं और मुकाबला करें। चुनाव से बहुत पहले मार्च में सी वोटर ने भी तमिलनाडु के लोगों के मूड का जायजा लिया था। तब सीएम के लिए एमके स्टालिन के लिए यानी कि 27 और विजय 18% लोगों की पसंद बने थे। पलानीस्वामी के पक्ष में 10 और अन्नामलाई के लिए पक्ष में 9% लोग थे। तमिलनाडु में बीजेपी अरसे से जमने की कोशिश कर रही है, कभी एआईएडीएमके के साथ, कभी अकेले, लेकिन कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। प्रचंड मोदी लहर में भी तमिलनाडु में बीजेपी का खाता लोकसभा चुनाव में नहीं खुला। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।